नमस्कार, मैं हूं नागनी साथ। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव को लेकर एक प्रकार से अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिनमें से जो है आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है छत्तीसगढ़ में अपना दांव लगा रही है सभी सीटों पर। तो हम इस वक्त मौजूद हैं राजिम में, और राजिम में जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो है तेजराम साहू विद्रोही जी को जो है प्रत्याशी इनके ऊपर दांव लगाया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, जिन्होंने जो है 50,000 से ज़्यादा से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। तो तेजराम जी, ये बताएं कि सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद जी। जो 50,000 का जो गड्ढा है, आप उसको किस रूप में उसको समतलीकरण करेंगे? देखिए, पिछले 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की जो शासन थी, उस शासन से जो क्षेत्र की जो जनता थे वो त्रस्त थे। उसका जो शोषण हुआ, उसका उत्पीड़न हुआ था, और उसी बौखलाहट की वजह से उन्होंने एक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को वोट किया, और जिसके वजह से वो 50,000 से ज़्यादा वोट की वजह से वो जीत हासिल किए। हाँ, ये बात यह है कि उस समय भी क्षेत्र की जनता के लिए कोई मजबूत विकल्प नहीं था, जिसके कारण उस पार्टी को उन्होंने फिर से वोट किया जो पहले 3 साल तक उनका शोषण किए थे। 3 साल तक कांग्रेस पार्टी की शासन रही, उसके बाद में फिर लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की जो शासन रही, और उस 15 साल का जो बौखलाहट था कि जिसको कांग्रेस को फिर से 50,000 से ज़्यादा वोटों से उनको जिताया था इस क्षेत्र से, विकल्प के अभाव के कारण उनको मिला था। जी। तेजराम जी, जैसे कि किन मुद्दों को लेकर आप जो है क्षेत्र में लोगों को अपना समर्थन लेंगे वहाँ से? देखिए, जनता का जो मुद्दा है, जनता की जो बुनियादी जो ज़रूरत है, उनको बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर उनको परिवहन की सुविधा चाहिए। जो किसान है, उनको किसान को लेकर बेहतर सिंचाई के संसाधन चाहिए, किसान को उनकी उपज है उनका एक सही मूल्य दाम चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर नहीं मिल पाती है तो एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रहती है कि वो जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन अभी तक जो भी परेशानियां जनता के साथ हुई है, उसके लिए जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जनता के साथ खड़ा होने के बजाय वो अपने पार्टियों के साथ ही रहे हैं। उनको यह डर बना रहता है कि मैं अगर पार्टी के विरोध में बात करूं तो मुझे पार्टी अगले बार अपने जगह देगी कि नहीं देगी। जैसे अभी आपने देखा है, एक छोटा सा मैं बात बोल दूं, बात छोटी है उनके लिए, लेकिन हम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी भी शालाओं में आप जाके देख लीजिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। अभी हाल ही में, चाहे वो कुरुस केरा में हो, जहाँ शिक्षा की मांग को लेकर के बच्चों के द्वारा ताले जड़ दिए गए, पालकों के द्वारा, सिर्री कला की जो बात हो, या छुरा क्षेत्र में अन्य जो जगह है, आप देख लीजिए। ये 23 साल है, छत्तीसगढ़ बने 23 साल हो गया, और इस 23 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने शासन किया। लेकिन उसके लिए आज जनता को अपनी बुनियादी शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए उसको जूझना पड़ रहा है। ये हालात है, और इस हालात को हम बेहतर करेंगे। आम आदमी पार्टी जहाँ पर भी, जैसे अभी दिल्ली है और पंजाब है, दोनों जगह पे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पूरे गारंटी के साथ काम कर रही है आम आदमी पार्टी। सबको निःशुल्क और समान शिक्षा, सबको निःशुल्क और समान चिकित्सा का जो उनका जो योजना है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। हम भी वहाँ पर, यहाँ छत्तीसगढ़ में जब आते हैं तो छत्तीसगढ़ में उन्हीं कार्यों को गारंटी के साथ काम करेंगे। जी। तेजराम जी, मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आप जो है पूर्व में जिस प्रकार से आप किसान क्रांतिकारी जो आप लोग का संगठन था, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आने का आप लोग उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है, जैसे मैं बता रहा था, कि हम सबको समान शिक्षा, सबको समान चिकित्सा, किसानों को उनके उपज का लाभकारी और सम्मानजनक दाम, इन चीज़ों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। उसको जिन चीज़ों को लेकर के हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे, उन चीज़ों को, उन ज़रूरतों को आम आदमी पार्टी जहाँ पर भी हो, जो सत्ता में है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, वो उसको पूरा कर रही है। तो हमको ये लगा कि ऐसे पार्टी को का जो विकल्प है जनता के बीच में, हमको मजबूत करना चाहिए, इस लक्ष्य के साथ में कि हम आम आदमी के लिए ही, किसानों के लिए ही, मजदूर जो असंगठित मजदूर हैं या जो प्लेसमेंट में काम करने वाले अनियमित कर्मचारी हैं, उनको भी पूरा अधिकार मिल सके, किसानों के उनके उपज का एक एक दाना का दाम मिल सके। इस नज़रिए से हम आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।
विद्रोही जी, जैसे कि जो है राजिम विधानसभा में क्या आपको विकास नज़र आता है या प्रदेश में कहीं विकास नज़र आता है इन 5 सालों में? मैं अभी तक से आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, लेकिन आपने जो है वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अभी तक से टिप्पणी नहीं की। नहीं, देखिए, टिप्पणी करने की बात क्या है, हमने आंदोलन में दिखाया है, जी। किया है। हाँ। आप देख लीजिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार के जो बैठे हुए थे, चाहे वो तहसील स्तर में हो, चाहे लोकल स्तर में है, जो भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। बोलने की बात ही नहीं है, हमने तो आंदोलन किया है। अभी जो शिक्षा की कमी जो हुई थी, शिक्षा की कमी की मांग को लेकर के हम सड़क में उतरे हैं, तो इसमें बात बोलने वाली बात नहीं। हम तो सीधा उस सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं उस नीतियों के खिलाफ में हम सड़क में हैं, आंदोलन में हैं कि आपकी गलती है, आप उसको पूरा करो। अभी जो किसानों को उनके फसल का उचित दाम के लिए ये भी जो सरकार 20 कुंटल बोलती थी, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसके वजह से इस बार उन्होंने 20 कुंटल की खरीदी के उन्होंने जो बात कही। पिछले बार नवंबर में जो धान खरीदी की जो उन्होंने शुरुआत किया, तो उसके लिए हम लोगों ने किसानों ने आंदोलन किया था, जिस आंदोलन को लेकर के उन्होंने किसानों की बात को माना है। कुछ जगह पे किसानों की बात को माना है, लेकिन हमने अपनी बातों को केवल कहने से नहीं, केवल ज्ञापन से नहीं, बल्कि हमने आंदोलन के माध्यम से उसको बात रखा है। एक बात आपको याद होगी कि यही राजीव मंडी में जब किसानों के कर्जा माफ नहीं हुआ था तो क्षेत्रीय विधायक को हमने ही घेरा था। क्षेत्रीय विधायक जो अपने जो शुक्ला जी हैं वो रिकॉर्ड मत से जीते हैं, इस तरह से जो दम भर रहा था, लेकिन किसानों का जो कर्जा है केवल जिला सहकारी बैंक का जो कर्जा माफ़ हुआ, बाकी का नहीं हुआ था। उस बात को लेकर के 150 किसानों के साथ में हमने उनका घेराव भी किया था। बाद में कुछ और बैंकों की माफ़ हुई, लेकिन जहाँ जैसे ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण आज भी मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ग्रामीण बैंक में पूरी की पूरी जो कर्जा है किसानों का माफ़ अभी भी नहीं हुआ है। ना कि 2 साल का जो बोनस रमन सिंह के कार्यकाल का जो भाजपा ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया था, उस बोनस को भी जो कांग्रेस पार्टी देने का जो वादा किया था उसको भी नहीं दिया। इसके लिए भी आंदोलन चल रही है। ये भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से इस बात को उठाया गया है, पद यात्रा किया गया है। तो इस सरकार के खिलाफ भी हम आंदोलन में हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या विकास देखने को मिलेगा कुछ नया राजिम क्षेत्र में? बिल्कुल देखने को मिलेगा। और आप जी भैया बताएं। देखो, विकास जो है, हम तो विकास के लिए ही सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हमारा जो चुनाव है ये केवल राजनीतिक तौर तरीके से चुनाव लड़ना ही नहीं है, ये हमारे लिए एक जन आंदोलन भी है। हम इसमें जीत के आते हैं तो बेशक आपको विकास देखने को मिलेगा। जनता को जो मुफ्त शिक्षा, समान शिक्षा, जनता को मुफ्त चिकित्सा, समान चिकित्सा, जनता के लिए सुविधा युक्त परिवहन, सुरक्षित परिवहन, सारे बेरोजगारों के लिए रोजगार, और वो भी सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक वेतन, किसानों के जो उनके उपज का जो दाम लाभकारी और सम्मानजनक, ये सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। जी, वर्तमान विधायक अमित शुक्ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो जनता बोल रही है ना। जनता ये पूछ रही है कि आप 4.5 साल तक कुंभकर्णी निद्रा में थे, चुनावी बिगुल बजने के बाद में आपका नींद खुला है और आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये जनता बोल रही है और उसका परिणाम जनता दिखा देगी। तेजराम जी, ये बताएं, अभी जो है बीजेपी जिस प्रकार से राजिम विधानसभा में प्रत्याशी रोहित साहू जी को सामने लाए हैं, आपको क्या लगता है? रोहित साहू जी पूर्व में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो और आपके सामने जो है शायद संभवतः कांग्रेस से भी जो है शुक्ला जी हैं या फिर रोहित साहब, इसको किस रूप में आप किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, उस प्रत्याशी लोग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खुद की जो कार्यकर्ता उनका जो विरोध में है। और इसको इस बात से देखा जा रहा है कि जो महज साल भर हुआ है उसको लेकर के प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बात तो है कि उनका जो अंदर में जो चीज़ें जो चल रही है उसको वो किस तरह से वो पार्टी देखती है। क्या इसके अलावा पार्टी के भीतर और कोई कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे क्या?
या वो जिस तरह से जातिवादी जो खेल खेलने के जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया गया है, तो उस समाज से और कोई नहीं थे क्या, तो इस तरह से उनके ऊपर बातें हो रही है। और जो कांग्रेस की तरफ से तो मैंने ही बताया आपको कि वो तो जनता से ही दूर थे, और जनता से क्या, वो तो कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल रहे थे, कार्यकर्ता भी उनसे दूर थे। जो हमको जानकारी है कि जो कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए जाते थे रायपुर में, हालांकि उसका नाम वो लिखा जाता है कि किरवई के निवासी के रूप में, लेकिन रहते रायपुर में ही, और उन कार्यकर्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ता था, उसकी नाराज़गी उसके भीतर है। तो ये पार्टी के जो अंदरूनी कलह से दोनों के दोनों पार्टी जो है अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। और ये कहा जाए सत्ता पाने के जो लालचपन है, ये इन लोगों को ले डूबेगा, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के सामने जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रहा है, चाहे वो कांग्रेस का पार्टी की जो सरकार रहा है, दोनों के दोनों पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार से में डूबा हुआ है। ये जो प्रत्याशी जिनके ऊपर जो है वो भी कोई निरपराध है या बेदाग है वाली बात नहीं है। जब उनके ऊपर जो दाग लगा था, तो दाग लगने के बाद वो दूसरा पार्टी ज्वाइन किए और अपने आप को बचाए, यहाँ का जो जब पंचायत के जो मामला था उस समय, और उसके बाद में फिर अभी वो भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल है, उसके दाग को उनके कार्यकर्ता जानते हैं, और उसके दाग को जानते हैं, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो उनकी बात है। लेकिन ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की सरकार को जनता ने देखा है, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको विकल्प की तलाश थी, और आज आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प के रूप में उनके सामने है। क्या लगता है आपको इस बार आम आदमी पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में कितने सीट ला पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे 90 के 90 सीटों में जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। अभी 22 सीटों की घोषणा हुई है, आगे भी घोषणा होएगी। और इस बात को कि हम जो दिल्ली और पंजाब में जो काम कर रहे हैं, उन कार्यों को गारंटी के साथ हमको यहाँ लागू करना है, तो हम पूरे 90 सीटों पर चुनाव में उतार रही है आम आदमी पार्टी, और जीत हासिल करने के बाद में यहाँ पर भी गारंटी के साथ उन कार्यों को लागू किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ तेजराम विद्रोही जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में मतदान के बाद जो परिणाम आएंगे वह देखने वाली बात होगी। तो धन्यवाद। मैं हूं नागिन निषाद, आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।